आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीषद जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। मनुष्य का महत्व। राजा का सारा राज्य, सारे सेवक और सारा धन उसके पुत्र के लिए है। कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्रों के स्वास्थ्य के लिए, अपने पुत्रों का प्राण बचाने के लिए, अपना सारा खजाना खर्च करने के लिए सर्वदा तैयार रहेगा। राजा के सारे नौकर उसके प्यारे पुत्रों के भी नौकर है। यदि संसार का प्रत्येक मनुष्य अपना संपूर्ण मकान, धन, संपत्ति और सेवक अपने प्यारे पुत्रों के लिए निछावर कर सकता है, तो क्या दया सागर जगत पिता भगवान की सृष्टि में कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो उसके प्यारे पुत्रों का अर्थात मनुष्यों का विरोध करे। जैसे बाप का बड़े से बड़ा सेवक भी उसके प्यारे पुत्रों की सेवा के लिए तैयार रहेगा, ठीक उसी तरह से संसार की सारी प्रकृति और ईश्वर का बनाया हुआ सारा संसार उसके प्यारे पुत्रों अर्थात मनुष्यों की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहेगा और तैयार है। जैसे मूल्यवान से मूल्यवान हीरे भी पुत्रों की रक्षा में खर्च किए जा सकते हैं और पुत्रों के सामने उनका कोई मूल्य नहीं है, ठीक उसी तरह से ईश्वर के बनाए हुए ईश्वर के मूल्यवान हीरे सूरज, चांद, तारे, वायु, नदी, जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश और पहाड़ सब उसके प्यारे पुत्रों की, मनुष्यों की रक्षा के लिए हैं। देखो, ये बहुमूल्य पदार्थ भी मनुष्यों के आगे, ईश्वर के इन प्यारे पुत्रों के आगे तुच्छ हैं। एक सम्राट अपने प्रिय पुत्रों के मर जाने पर अपना सारा खजाना खर्च करके और अपना सारा राज्य देकर भी उसे नहीं पा सकता। सारा जड़ संसार, संसार की सारी जड़ संपत्ति एक मनुष्य के भी मूल्य की बराबरी कभी नहीं कर सकती। अखिल भुवन विश्व ब्रह्मांडों में सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य है। ईश्वर की सारी सृष्टि, सारी प्रकृति मनुष्य के लिए है, मनुष्य उसके लिए नहीं है। ईश्वर की सारी सृष्टि और स्वयं प्रकृति देवी मनुष्य की सेवा के लिए हाथ जोड़े हर वक्त तैयार रहती है। संसार के सब पदार्थ, प्रकृति के प्रत्येक नियम हमारी रक्षा के लिए हैं, नाश के लिए नहीं। इसमें से कोई वस्तु या पदार्थ यदि हमारे लिए अनुपयोगी होता तो उसे परमात्मा, आत्मा या ईश्वर बनाता ही नहीं। इन्हें शत्रु समझकर, रोग से डर कर, ईश्वर की शक्तियाँ और दयालुता पर अविश्वास करके अज्ञानवश मनुष्य रोगी और दुखी हो रहा है। रोग जो उत्पन्न ही नहीं हुई, उन्हें बलवान समझना और अपने को निर्बल समझना बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ा अज्ञान है। यही अज्ञान और भूल तमाम रोगों और दुखों का कारण है। कुछ लोगों का कहना यह है कि शरीर भी एक मशीन है। मशीन जब बहुत पुरानी हो जाती है तो नहीं चलती। कुछ मशीनों की बनावट ही ऐसी हो सकती है जो शीघ्र खराब हो जाए। कुछ में एकाध पुर्जे भूल से कमजोर
लग जाते हैं। उन्हें बदलना और मिस्त्री बुलाकर ठीक करना आवश्यक होता है। अतः केवल मनोबल से व केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा। मशीनों के लिए तो यह बात ठीक है, पर शरीर के लिए यह दृष्टांत तो ठीक नहीं है। संसार में आज तो कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी जो बिना चलाए हुए आप से आप चलने लगे और अपने मन से जब चाहे रुक जाए। खुद मशीन को मालूम हो जाए कि कब इतने कोयले की ज़रूरत है या इतने पानी और तेल की आवश्यकता है। पर शरीर ऐसी ही एक अद्भुत मशीन है। मशीन का यदि कोई पुर्जा टूट जाए तो स्वयं वही मशीन उसे मरम्मत कर लेने का यत्न नहीं करती। मशीन का वही पुर्जा स्वयं उस टूटे हुए भाग को जोड़ने का यत्न नहीं करेगा। किसी मशीन को खुद यह नहीं मालूम होगा कि हमारा अमुक पुर्जा टूट गया है। कोई मशीन स्वयं नहीं सोच सकती है कि अब हमें अधिक नहीं काम करना चाहिए। कोई मशीन स्वयं किसी विपत्ति व घटना से बचना नहीं चाहती, पर शरीर में यह सब बातें मशीनों के विरुद्ध हैं। मान लीजिए कि शरीर के किसी अंग का कोई भाग कट गया। बस अंग के उस कटे हुए भाग की ओर रक्त के वे अंश या अणु जो कटे हुए को जोड़ सकते हैं, शरीर के सब अंगों और भागों से उसे पूर्ण करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। शरीर के तमाम हिस्से से आयोडीन आदि औषधियों का अंश रक्त के साथ वहाँ पहुँच जाएगा। उसी क्षण शरीर स्वयं उस कटे हुए स्थान को जोड़ने में लग जाएगा। यदि शरीरात्मा की यह शक्ति काम ना करे तो अच्छी से अच्छी दवा भी उस कटे हुए स्थान को जोड़कर या चिपकाकर अच्छा नहीं कर सकती। अच्छी औषधियाँ तो केवल शरीर के इस प्रबंध और नियम में थोड़ी सी सहायता मात्र दे देती हैं, पर यह सबको मालूम हो जाना चाहिए कि कटे हुए स्थान को जोड़ने या किसी भी बीमारी को शरीर से निकालने का यत्न शरीर रूपी मशीन या यंत्र स्वयं कर लेता है। कोई भी जड़ पदार्थों व मशीन स्वयं अपने को बचाने, सुधारने, बचने, चलने या सोचने का यत्न नहीं करती। यह शरीर एक अद्भुत मशीन है। यह मशीन अपने को सुधारने, जोड़ने, बचाने और चलाने का काम स्वयं कर लेती है। इस शरीर का ही एक भाग मस्तिष्क है। मन या आत्मा की सहायता से मस्तिष्क यह सब बड़ी खूबी के साथ कर लेता है। शरीर में मस्तिष्क या मन शरीर का ऐसा विचित्र अंग है जो शरीर को रोग, दोष, विपत्ति, दुख और मृत्यु से बचाने के लिए पर्याप्त है। वास्तविक ज्ञान से यदि हम काम ले तो यह सिद्ध है कि इस शरीर की मृत्यु भी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम स्वयं नहीं चाहते। वृद्धावस्था भी नहीं आ सकती। वृद्धावस्था भी अज्ञानवश आती है। मनुष्य यदि सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर अपने मन को स्वतंत्र रूप से काम करने दे तो मन शरीर को कभी वृद्ध, जराजीर्ण, रोगी, निर्बल और दुखी ना होने दे। लोग अज्ञानवश
विपरीत उपाय का अवलंबन करके और डर कर विपरीत भावनाओं से अपने को वृद्ध, जराजीर्ण, रोगी और दुखी बना लेते हैं। जय जीव।